यह घटना 1993 की है, जब संजय अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन रेशम थी। 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करने के बाद अब संजय को आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहर जाना था। जब उसने अपनी यह इच्छा अपने पिताजी को बताई तो पिताजी उसका एडमिशन बड़े शहर के किसी बड़े कॉलेज में कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़े कॉलेज में पढ़ने का सपना लिए संजय अपने पिताजी के साथ दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आकर सबसे पहले उन्होंने रुकने के लिए एक होटल में रूम लिया, क्योंकि दिल्ली में उनका कोई भी परिचित नहीं रहता था जिसके यहाँ वह रुक सकें। दूसरे दिन संजय के पिताजी ने संजय का दाखिला दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में करा दिया, जहाँ रहकर संजय को अपना BBA और MBA अच्छे नंबरों से पास करना था। तभी उसे एक अच्छी जॉब मिल सकती थी और वह अपने परिवार के अधूरे सपनों को पूरा कर सकता था। खैर, संजय को अब रहने के लिए कॉलेज की तरफ से हॉस्टल भी मिल गया था। संजय के पिताजी संजय को हॉस्टल में छोड़कर और उसे कुछ हिदायतें देकर वापस अहमदाबाद की ओर रवाना हो जाते हैं। संजय ने जब उस हॉस्टल का मुआयना किया तब उसने पाया कि वो हॉस्टल 4 मंजिल का है और हर एक मंजिल में 25 कमरे हैं। संजय को उस हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर बने कमरा नंबर 7 मिलता है। कॉलेज अभी अभी खुला ही था। वहाँ नए सेशन में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी आ रहे थे, इसलिए हॉस्टल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। संजय के हॉस्टल की तीसरी मंजिल तो लगभग खाली ही थी। उसकी तीसरी मंजिल में उसके अलावा बस 2 ही विद्यार्थी और थे, जो अपने अपने कमरों में थे। संजय ने कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में देखा तो बिल्कुल सन्नाटा था। वह आज सुबह 11 बजे ही हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। 3 दिन की भागदौड़ से संजय बुरी तरह थक चुका था, इसलिए उसने सोचा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, और यह सोचकर वह बिस्तर पर लेट जाता है। जल्दी उसे नींद भी आ जाती है। दोपहर के लगभग 2 बजे किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की आवाज़ से संजय की आंख खुल जाती है और वह आंख मलते हुए दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि दरवाजे के बाहर सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने लगभग 20-21 साल का दरमियाने कद का एक लड़का खड़ा था। संजय उससे कहता है, क्या है, क्या काम है? तब लड़के ने कहा, मुझे कुछ काम नहीं आपसे, मैं तो ये बताने आया था कि दोपहर का खाना तैयार हो गया है, आकर खा लो। संजय सुबह से ही भूखा था। उसे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए संजय ने उस लड़के से कहा, ठीक है तुम चलो, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ। वह लड़का जाते समय संजय को घूरते हुए बोला, जल्दी आना। संजय ने हाँ में सिर हिला दिया और जल्दी से कपड़े बदलकर हॉस्टल की मेस पहुंच जाता है। जब वह मेस पहुंचता है तो उसने देखा वहां कहीं कोई खाना नहीं था। उसने मेस के कुक से जब खाना मांगा तो कुक ने कहा, पूरे हॉस्टल में तुम्हें मिलाकर सिर्फ 3 लड़के हैं और मैं 3 लड़कों के लिए तो खाना बनाने से रहा। एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बाहर से खाना मंगवा कर तीनों कमरों में भिजवा देता हूँ। अब संजय को बहुत तेज गुस्सा आ गई। उसने कहा, जब कमरे में ही खाना भिजवाना था तो उस लड़के को भेजकर मेरी नींद क्यों ख़राब की? मैं थका था, सो रहा था। संजय की बात सुनकर इस बार कुक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, कौन सा लड़का? मैंने किसी को नहीं भेजा। यहाँ तो हम 2 ही लोग हैं, एक मैं और एक ये मेरा साथी। अरे जब खाना बना ही नहीं है तो मैं तुम्हें खाने के लिए क्यों बुलाऊँगा? संजय गुस्से, उलझन और परेशानी के साथ मेस से निकलकर अपने कमरे की तरफ चल देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। एक पल को उसे लगा कि कहीं नींद में उसने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। फिर अपने
दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालते हुए वह कमरे में जाकर फिर सो जाता है। अचानक से संजय को लगता है कि उसके गाल पर किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मार दिया हो। वह डर कर उठ जाता है। वह जल्दी से इधर उधर अलमारी के पीछे, बेड के नीचे सब जगह देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता है। फिर वह सोचता है, जब दरवाज़ा अंदर से बंद है तो कोई अंदर आकर मुझे थप्पड़ कैसे मार सकता है। फिर संजय ने सोचा, शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। तभी दरवाजे की कुंडी बजती है। संजय जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। सामने मेस का कुक थाली लिए खड़ा था। कुक ने कहा, खाना लाया हूँ, ले लीजिए। और आपका गाल इतना लाल क्यों है, जैसे किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा हो। संजय ने कुक से थाली लेकर मेज पर रख दी और कहा, वह गाल पर मच्छर बैठा था, इसलिए मेरा ही हाथ ज़रा ज़ोर से लग गया। कुक के जाते ही संजय दौड़कर बाथरूम के शीशे में अपना मुंह देखने जाता है। सचमुच में उसका गाल बहुत लाल था। संजय को यह देखकर डर लग जाता है, पर फिर उसने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा, अरे नींद में किसी कीड़े ने काट लिया होगा। फिर वह बाथरूम से हाथ मुंह धोकर वापस अपने कमरे में आ जाता है और खाना खाने बैठ जाता है। पर यह क्या, वह जैसे ही खाने की थाली का कवर ऊपर से हटाता है, यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि किसी ने उसका पूरा खाना खा लिया था। वहाँ झूठी थाली रखी थी। उसने कमरे के चारों ओर देखा, खिड़की दरवाजे सब बंद थे। फिर उसका खाना किसने खा लिया? एक पल को संजय को लगा मेस वालों ने उसके साथ मजाक किया है, और संजय गुस्से से भरा थाली उठाकर मेस जाता है। वहाँ वह तेज गुस्से से बोलता है, पहले तो तुम लोग बोले कि हमने कोई लड़का नहीं भेजा है, और अब कहोगे ये आधा खाना खाई झूठी थाली भी तुमने नहीं भेजी है। संजय का चिल्लाना सुनकर मेस इंचार्ज संजय के पास आता है और कहता है, प्लीज़ आप 1 मिनट को शांत हो जाइए और यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए अभी दूसरी थाली खाना मंगवा देता हूँ। और थोड़ी ही देर में संजय के लिए एक थाली खाना आ जाता है और वह मेस के स्टाफ के साथ ही बैठकर लंच कर लेता है। उसके लंच करने के बाद मेस इंचार्ज संजय से कहता है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। हमारे यहाँ से ना तो आपके पास कोई लड़का भेजा गया था और ना ही यह झूठी थाली। संजय मेस इंचार्ज की बात का जवाब दिए बिना अपने कमरे की ओर चल देता है और फिर कुछ ज़रूरी सामान लेने बाज़ार चला जाता है। बाज़ार से वापस आकर वह फिर मेस जाता है और कुक से पूछता है, डिनर मेरे रूम पर भिजवाओगे या यहीं आकर खाना है? इस पर कुक कहता है, नहीं, आप ठीक 8 बजे यहाँ आ जाइएगा, अब हमने मेस प्रॉपर चालू कर दी है। संजय रात के ठीक 8 बजे डिनर करने मेस पहुँच जाता है और डिनर भी वह मेस के स्टाफ के साथ ही करता है। तब मेस इंचार्ज उसे बताता है कि वह और उनका मेस का स्टाफ नया है और पुराना स्टाफ जॉब छोड़कर चला गया है। संजय खाना खाकर वापस अपने कमरे में आ जाता है और सब खिड़की, दरवाजे और लाइट बंद करके सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। एक तो नई जगह, ऊपर से वह दिन में अपनी नींद भी पूरी कर चुका था। और फिर वह नाइट लैम्प जलाकर अपनी नई किताब निकाल कर पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगती है और वह किताब बंद करके नाइट लैम्प ऑफ करके सो जाता है। जैसे ही संजय गहरी नींद में जाता है, वैसे ही उसे फिर महसूस होता है कि किसी ने उसके गाल पर ज़ोर से थप्पड़ मारा और उसके बाल भी खींचे हों। संजय डर कर हड़बड़ा कर उठ जाता है। फिर अंधेरे में ही कमरे में चारों ओर देखकर जायजा लेता है कि कोई है क्या, पर इस बार उसे सचमुच में कमरे की खिड़की पर एक साया नज़र आता है। उस प्रेतात्मा को देखकर संजय डर और दहशत से बिस्तर गीला कर देता है। डर से संजय के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे आज उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। बाहर से आती हल्की हल्की रोशनी में जब संजय ने उस साये को ध्यान से देखा तो पता चला कि वह सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने, अंगारे जैसी लाल आंखें लिए खड़ा वही लड़का है जो संजय को
खाने के लिए पूछने आया था। वह साया अब खिड़की से होता हुआ कमरे के अंदर आ जाता है और संजय से कहता है, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो ये कमरा छोड़कर चले जाओ, वरना तुम एक रहस्यमय मौत मरोगे। और यह कहकर वह साया बंद दरवाजे के पार निकल जाता है। संजय अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पहले नाइट लैंप जलाता है, फिर उठकर कमरे की लाइट ऑन करता है और फिर दरवाज़ा खोलकर जल्दी से मेस की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि वहां हॉस्टल के वार्डन मेस स्टाफ से बातें कर रहे हैं। वार्डन उसे देखकर कहते हैं, अरे इतने डरे डरे से क्यों भागते आ रहे हो, जैसे भूत देख लिया हो। वैसे मैं हॉस्टल का वार्डन हूँ और आज ही छुट्टी से वापस आया हूँ। और यह कहकर वार्डन ने संजय को कुर्सी पर बिठाया और उसे पानी पिलाया और फिर कहा, अब बताओगे भी कि हुआ क्या है। इस पर संजय ने कांपती आवाज़ में वार्डन घनश्याम को पूरी बात बता दी। वार्डन ने उससे कहा, तुम्हारा कमरा नंबर क्या है? संजय ने कहा, कमरा नंबर 7। यह सुनकर वार्डन ने कहा, ओह अच्छा, अब मैं पूरी बात समझ गया। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और डरना मत। दरअसल मैं छुट्टी पर था और यहाँ के नए स्टाफ को कमरा नंबर 7 के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने तुम्हें कमरा नंबर 7 दे दिया। वह कमरा मैंने पिछले 3 साल से बंद कर रखा है। 3 साल पहले उस कमरे में जयंत नाम का एक लड़का रहता था। एग्ज़ाम में नंबर कम आने के कारण उसने उसी कमरे के पंखे से लटक कर फांसी लगा ली थी, पर उसे अपने कमरे से इतना लगाव था कि मरने के बाद उसकी आत्मा उसी कमरे में रहने लगी। उसके बाद जो भी लड़का उस कमरे में रहने जाता, उसके साथ भी यही सब होता जो तुम्हारे साथ हुआ। तब हमने उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दिया, पर मेरे छुट्टी में जाने की वजह से नए स्टाफ ने वह कमरा तुम्हें दे दिया। वो आत्मा हॉस्टल में किसी को परेशान नहीं करती, उसे तो बस कमरा नंबर 7 से मतलब है। फिर हॉस्टल वार्डन संजय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो हॉस्टल छोड़कर ना जाए और ना ही बाहर जाकर किसी को इस घटना के बारे में कुछ बताए, वरना उनके हॉस्टल की बदनामी होगी। वार्डन का अच्छा स्वभाव देखकर संजय उनकी बात मान लेता है, पर हॉस्टल के उस कमरे और मंजिल पर रहने से मना कर देता है। फिर वार्डन संजय को दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 11 में शिफ्ट करा देते हैं। वो संजय से कहते हैं, मैं चपरासी को बेचकर तुम्हारा सारा सामान उस कमरे से मंगवा देता हूँ, तुम्हें अब उस कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद संजय उस हॉस्टल में 3 साल रहता है और अपनी BBA की पढ़ाई पूरी करता है और MBA करने के लिए वो दूसरे शहर चला जाता है। दोस्तों, आज का सवाल है, हॉस्टल वार्डन का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।